नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि इंडिया की बजाय भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से इसकी आदत डालने का आग्रह भी किया है। भागवत ने कहा कि भारत नाम प्राचीन समय से चला आ रहा है और इसे आगे भी जारी रखना चाहिए। हम आपको बता दें कि भागवत ने यह बयान ऐसे समय दिया है जब विपक्ष ने इंडिया नाम से एक राष्ट्रीय गठबंधन बनाया है। इंडिया नामक गठबंधन बनने के बाद से बीजेपी और संघ परिवार से जुड़े नेताओं ने अपने बयानों के जरिए इंडिया नाम को गुलामी काल से जोड़ते हुए कहा था कि देश का प्राचीन नाम भारत ही है और इसे इसी नाम से बुलाया जाना चाहिए। अब जब आरएसएस प्रमुख का इस संदर्भ में बयान आ गया है तो उम्मीद है कि बीजेपी के सभी नेता इसका अनुसरण करेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा तो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में इंडिया की जगह भारत कर भी चुके हैं, जिस पर विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबरा गई है। विपक्ष ने यह भी सवाल उठाया था कि इंडिया नाम यदि गुलामी की निशानी है तो प्रधानमंत्री मोदी स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया या मेक इन इंडिया नाम से अपनी योजनाएं क्यों चलाते हैं। खास बात यह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश को भारत नाम से पुकारे जाने संबंधी बयान उस राज्य असम में दिया है जहां के मुख्यमंत्री अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने वाले पहले बड़े राजनीतिक व्यक्ति थे। हम आपको बता दें कि मोहन भागवत ने गुवाहाटी में सकल जैन समाज के कार्यक्रम में कहा, हमारे देश का नाम सदियों से भारत ही है। उन्होंने कहा, भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। भागवत ने कहा, हमारा देश भारत है और हमें सभी व्यवहारिक क्षेत्रों में इंडिया शब्द का प्रयोग बंद करके भारत का उपयोग शुरू करना चाहिए, तभी परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा, हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा। भागवत ने एकीकरण की शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो सभी को एकजुट करता है। उन्होंने कहा, आज दुनिया को हमारी ज़रूरत है, हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती। हमने योग के माध्यम से दुनिया को जोड़ा है। उन्होंने दावा किया कि अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया था, वहीं नई शिक्षा नीति बच्चों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने का एक प्रयास है। आरएसएस प्रमुख ने अभिभावकों से अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति, परंपरा और पारिवारिक मूल्यों से अवगत कराने का भी आग्रह किया। भागवत ने कहा कि वह सितंबर के अंतिम सप्ताह में एक कार्य दिवस को अंतर्राष्ट्रीय क्षमा दिवस के रूप में मनाने के अनुरोध से सरकार को अवगत करेंगे। सरकार से नहीं होता, नेताओं से नहीं होता, भाषणों से तो होता ही नहीं। तो जो आचरण करते हैं वो हम सबको आचरण करना प्रारंभ कर देना चाहिए। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करता। गोपाल नाम है तो अंग्रेजी आदमी को बताते समय काउ हर्डर ऐसा नहीं कहते। गोपाल ये विशेष नाम है, वो गोपाल ही होगा, दुनिया में कहीं नहीं जाता। उस भाषा में गोपाल को क्या कहते वो नहीं माना जाता। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आए चिंता न करें, उसको जरूरत है तो वो समझ ले। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र। आज दुनिया को हमारी जरूरत है। बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। हम सारी दुनिया को लेकर इसलिए चलते हैं तो महाराज जी ने कहा सारे विश्व के प्राणी सब हमारे हैं, ये हमारा ज्ञान है। हमारा ज्ञान है, ये क्या है? हम आपको यह भी बता दें कि अभी एक दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और सभी भारतीय हिंदू हैं तथा हिंदू सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
आरएसएस प्रमुख नागपुर में दैनिक तरुण भारत अखबार चलाने वाली कंपनी श्री नरकेसरी प्रकाशन लिमिटेड की नई इमारत मधुकर भवन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और यह एक सच्चाई है। वैचारिक रूप से सभी भारतीय हिंदू हैं और हिंदू का मतलब सभी भारतीय हैं। वे सभी जो आज भारत में हैं वे हिंदू संस्कृति, हिंदू पूर्वजों और हिंदू भूमि से संबंधित हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं। भागवत ने कहा, कुछ लोग इसे समझ गए हैं जबकि कुछ अपनी आदतों और स्वार्थ के कारण समझने के बाद भी इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग या तो इसे अभी तक समझ नहीं पाए हैं या भूल गए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।